जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर घमासान, आरोप प्रत्यारोप शुरू। भाजपा नेताओं से खिन्न होकर राजवीर ने छोड़ी पार्टी। जिला पंचायत सदस्य का आरोप, भाजपा नेता ने अपहरण कर बनाया बंधक, हार्ट अटैक आने पर अस्पताल से छोड़ भागे, भाजपा से नाराज होकर छोड़ दी पार्टी। वार्ड 15 से जिला पंचायत सदस्य राजवीर सिंह ने भाजपा नेता पर आरोप लगाते हुए कहा कि 4 जुलाई को जिला पंचायत सदस्य पति भूपेंद्र सिंह अपने भाई व साथियों के साथ घर पर आया और भाजपा सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर से मुलाकात कराने के बहाने मुझे अपने साथ दिल्ली ले गया। वहां पर एक होटल में बंधक बनाकर रखा गया और चाय में नशे की दवाई खिला दी, जिससे राजवीर सिंह को कुछ होश नहीं रहा और भूपेंद्र के भाई ने जबरन उसे शराब पिलाई, जिससे उसकी तबीयत और खराब हो गई। जब राजवीर ने कहा कि उसे घर पर छोड़ दो तो वह उसे गाड़ी में बिठाकर नैनीताल ले गए और वहां भी जबरन शराब पिला दी गई, जिससे राजवीर को हार्ट अटैक आ गया। आनंद फानन में भाजपा नेताओं ने उसे हल्द्वानी के सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से भाग गए। परिजनों को सूचना मिली, वह जाकर राजवीर को अस्पताल से रिलीव कराकर घर ले आए, जहां जिला पंचायत सदस्य बेड रेस्ट कर रहे हैं। राजवीर सिंह ने कहा कि मेरे साथ जो अनैतिक कार्य किया गया है उससे नाराज होकर मैं भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं वार्ड नंबर 15 से हूँ सदस्य जिला पंचायत। मैं साहब तबीयत खराब चल रही थी, मेरे घर पे भूपेंद्र और भूपेंद्र के साथ कुछ लोग आए, बोले वो अध्यक्ष आपको सांसद जी से मिलवा देते हैं और जिला पंचायत में को डिस्कस करना है। मैं बोला चलो पार्टी के बड़े सांसद हैं, आप मुझसे फोन पर बात करा लो, मेरी तबीयत खराब नहीं। बोले कि वो यहाँ आपको गाजियाबाद तक ले चल रहे हैं, मुझे ब्लड टेस्ट कराने हैं अपने, आज मत दे। बोले नहीं आज ही सांसद जी हैं, फिर विदेश चले जाएंगे सांसद जी। तो मैं बोला उसके बाद चलो मैं बोला चलो पार्टी के बड़े सांसद हैं उनका कहना मानना चाहिए। मैं उनके पास चला गया तो इन्होंने सांसद जी से नहीं मिलवाया, मुझे एक होटल में ले जाकर, कहाँ होटल पे कहाँ ले गए? छतरपुर दिल्ली। अच्छा छतरपुर दिल्ली। हाँ, जहाँ सांसद जी का खाना वाना भी है, सांसद जी का सब कुछ है, वहाँ मुझे ले गए। अरे एक कमरे में मुझे कमरा नंबर 4 में मुझे बंद करके दे दिया और मेरी 2-3 दिन तक आँख ही नहीं खुली। खाना खाता था सो जाता था, खाना खाता था सो जाता था। अब मेरे साथ के लोग कहते थे कि आप सो क्यों रहे हो इसमें? तो ऐसा कि आपको नशा दिया गया? मुझे लगता है कि मैंने कभी जीवन में ऐसा कोई नशा नहीं करा। अगर मुझे मेरी लंबी नींद आती तो मुझे कुछ ना कुछ टाइप की चीज दी गई कि जिसमें मुझे नींद ज्यादा आई, सोचने की क्षमता मेरी खत्म कर दी। ले गए रामनगर एक रिसोर्ट में, टाइगर रिसोर्ट में ले गए कमरे में, वहाँ B6 में मुझे ठहरा दिया गया। मैं बोला मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो पूरा मैं 20 अगस्त को जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, माननीय सांसद जी के नेतृत्व में की थी, लेकिन मैं सांसद जी के इशारे पर ये जिला पंचायत की जो कुर्सी की बात उठापटक की हुई थी, मेरी सांसद जी से एक बार मुलाकात होकर के मैंने कहा आप उठापटक करना चाहते, सांसद जी ने बिल्कुल मना कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी जिले में राजनीति को जिला पंचायत के लेकर गर्मा गर्मी होती रही। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ना गुंडा राज में भ्रष्टाचार, तो फिर कुर्सी हत्याने की बात कहां से आती है? समय से पहले जब एक चीज 5 साल के लिए भारत के संविधान के अनुसार बन जाती है, 5 साल के बाद उसका फिर चुनाव होता है, तो फिर किसी भी दल की सरकार या किसी दल का दूसरा नेता बनता है, तो उससे पहले बीच में हत्याने की गुंडा राज के माध्यम से क्यों होती है? इसलिए मैं आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देता हूँ। मैं इतना सीनियर राजनीतिक था जिले का, मेरे साथ बहुत ज्यादा अनैतिक काम किया गया। जब मुझ जैसे व्यक्ति के साथ अनैतिक काम हो जा सकता है तो आम साधारण व्यक्ति के साथ कितना काम करेंगे? इस घटना से जिले की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। जिले के दिग्गज समाजवादी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रपाल सिंह की पुत्रवधू रेणु चौधरी और भाजपा के नेता भूपेंद्र सिंह की पत्नी सरिता देवी को एक दूसरे के सामने वर्चस्व की लड़ाई में गेंद किस पाले में गिरती है, यह देखना रोचक होगा। जिले में भाजपा पार्टी ही अब 2 धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। रिपोर्ट MC प्रभाकर, सिटी न्यूज अमरोहा। जिले में बड़े स्केल पर गुंडागर्दी करके ये मेंबरों को डेमोलाइज करके ये कुर्सी हत्याने का काम करना चाहते थे। मैं इतना सीनियर राजनीतिक था जिले का, मेरे साथ बहुत ज्यादा अनैतिक काम किया गया। जब मुझ जैसे व्यक्ति के साथ अनैतिक काम हो जा सकता है तो आम साधारण व्यक्ति के साथ कितना काम करेंगे?